अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशी मेटर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है असमत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी मर्जी से डिसीजन लेना है, ना कि मेरी मर्जी से। अब मैं किस डिसीजन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सब्लिमेशन सेटअप लगाना चाहिए या डीटीएफ। देखिए, मेरे कहने पे आपने ना तो सब्लिमेशन सेटअप लगाना है, ना ही डीटीएफ सेटअप लगाना है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप दोनों में से कोई एक सेटअप लगा सकते हैं। आप अब कैसे डिसाइड करेंगे कि आप मेरे कहने पे वो सेटअप लगाएं या आप अपनी बेस पे, यानी कि अपने माइंडसेट के हिसाब से वो सेटअप लगाएं। देखिए, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। वो क्या होता है, वो होता है कि आपकी जो ऑडियंस है ना, उनका माइंड आपने समझना है। जैसे कि मेरी ऑडियंस है ये 15,400 या 15,500, आई गेस जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ये एक मेरी ऑडियंस है, काइंड ऑफ माई यूट्यूब फैमिली है। तो इन आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लेके आता हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें होती है इस कंटेंट में, और बहुत सारा जो नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं कि मेरी वीडियोस बहुत जबरदस्त होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसके बावजूद भी लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते। वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक आता है। देखिए, मैं आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनली कर रहे हैं या चाहे आप कमेंट्स में कर रहे हैं, लाइक की सूरत में कर रहे हैं, या आप उस कंटेंट को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब की सूरत में कर रहे हैं। तो ये किसी न किसी तरीके से एक अपने कह लें प्यार को जिताने का एक तरीका होता है। तो आपकी मर्जी, अब जिस तरीके से भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ये जुड़ जुड़ रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, यानी कि ये जो मेरे हाथ में शीट है, जैसे आप देख सकते हैं, ये एक डीटीएफ शीट है, डायरेक्ट टू फिल्म। अब डीटीएफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत जगह पे काम आती है। सबसे ज्यादा इसका जो यूज होता है वो होता है कॉटन पे, कॉटन फैब्रिक पे। जहाँ के डार्क कलर का कॉटन फैब्रिक है, उस पे सबसे ज्यादा इसका जो इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आप इसको कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको वुड मिल जाए, मैट वुड, या आपको क्ले का ग्लास वगैरह, क्ले के मग्स, क्ले के बर्तन वगैरह, उन पे भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन है हमारा, वो मेन क्वेश्चन ये है कि आपको क्या सेटअप लगाना चाहिए, सब्लिमेशन या डीटीएफ। दोनों सेटअप आपको लगाने चाहिए या नहीं। देखिए, अगर तो आपके पास लिमिटेड बजट है तो आपको मैं एक स्टेप बताऊंगा, उस तरीके से आप चलें। लिमिटेड अगर आपके पास बजट है, सपोज आपके पास कोई लेस देन 1 लाख रुपीज है, ठीक है, और उसमें आप बिजनेस अपना स्टार्ट करके रन करना चाहते हैं, और सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मग प्रिंटिंग का सेटअप लगा लीजिए। अगर आप मग प्रिंटिंग का सेटअप लगाते हैं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपकी जो टारगेट मार्केट है उसमें आप किस तरीके से मूव जो है करेंगे। देखिए, मैं मग प्रिंटिंग का सेटअप उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको ये काम करना है, और या वो करना ये चाह रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट कहाँ से लें। तो उनके लिए मग प्रिंटिंग का सेटअप बेहतर रहेगा, यानी वे सब्लिमेशन कैटेगरी में आ जाएगा। और एक दूसरी सिनेरियो में वो लोग हैं जिनको प्रमोशनल आइटम्स करने का बहुत शौक है। इनके प्रमोशनल आइटम्स, जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि किचन वगैरह, फ्रेम्स, कुशंस और अदर काफी प्रमोशनल आइटम्स आ जाती हैं, वो प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो वो वाली जो ऑडियंस है, वो वाले जो लोग हैं, वो सब्लिमेशन का सेटअप लगा लीजिए अगर उनको प्रमोशनल आइटम्स पे काम करना है। और वो बात फिर वही है कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो मैं सेटअप लगा रहा हूँ उसका क्लाइंट भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सेटअप लगा कर बैठ जाएं और उसका आपको उस तरीके से फीडबैक या उस तरीके से आपको कस्टमर ना मिले। तो आप को ये भी मैं बता दूं कि स्टार्ट में जो है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग शायद आपको कस्टमर ना मिले, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको आपके कस्टमर्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी मार्केट स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे आपको क्लाइंट की जो रेशियो है वो भी बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से बात करूं कि डीटीएफ किन लोगों को लगाना चाहिए, देखिए, आपको मैं सीधा साफ क्लियर कर दूं कि डीटीएफ उन लोगों को लगाना चाहिए जिन लोगों ने कॉटन पे काम करना है, जिन लोगों को पता है कि वो अपना जो एक डीटीएफ का हैक्टिक है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये स्मूथ वर्क तो है, लेकिन समटाइम इसमें चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि मेरी कुछ पुरानी वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि प्रिंटर डीटीएफ यूज करने वाले बंदे को चैलेंजेस आते हैं। उसकी इंक्स वगैरह का इशू आ सकता है, उसकी किसी भी किस्म का कोई भी छोटा मोटा या बड़ा भी इशू आ सकता है अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते।
तो उस सूरत में आपको उन इश्यूज को टैकल करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है और आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। सपोज अगर आपको नहीं पता कि किस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है और हमने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, यानी कि आपने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। समटाइम व्हाट्सएप पे रिप्लाई लेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आप हमारे कस्टमर हैं और आपको किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल पेश आ रहा है, तो उस सूरत में आप पता करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको बात आई होप कि क्लियर मैंने कर दी होगी। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया है कि देखिए अगर आपके पास लो बजट है तो आप मग प्रिंटिंग की तरफ चले जाएँ, उससे ऊपर थोड़ा बजट है तो आप सब्लिमेशन की तरफ आ जाएँ। अगर आपने जस्ट कॉटन का काम करना है तो डीटीएफ लगा लें, और अगर आपके पास थोड़ा खुला बजट है तो आप मग यानी कि 5 इन 1 मशीन के साथ सब्लिमेशन का सेटअप प्लस डीटीएफ का सेटअप भी लगा लीजिए। और अगर आप इससे भी बड़ा बिज़नेस करना चाह रहे हैं कि आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री को अपनी एक फील्ड के तौर पे, अपने करियर के तौर पे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप साथ में एक लेजर एनग्रेविंग मशीन भी लगा लीजिए और एक कटिंग प्लॉटर भी लगा लीजिए। राउंड अबाउट ज़्यादा नहीं तो ये सारी मशीनें आपकी कोई 4 एक लाख के राउंड अबाउट आई गेस के कॉस्ट करेंगी। अगर मैं आपको कॉस्टिंग बताऊँ तो तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट ऑलमोस्ट कॉस्ट करेंगी आपको ये सेटअप। तो आप अपना सारा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 4 लाख से अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा सेटअप लगाना चाह रहे हैं और कौन-सा नहीं। लेकिन लेस देन 5 लाख रुपीज़ ये कन्फर्म है कि लेस देन 5 लाख रुपीज़ आपका सारा सेटअप जो है आज की डेट में या आज से 1 महीने के अंदर-अंदर जो भी अभी डॉलर के प्राइस चल रहे हैं, जो भी मार्केट की कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से लेस देन 5 लाख रुपीज़ में आपका टोटल सेटअप लग जाएगा। और अगर आप जस्ट स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो लेस देन 1 लाख रुपीज़ में आपका मग प्रिंटिंग का सेटअप लग जाएगा। और थोड़े बहुत पैसे ही आप ऊपर डालेंगे तो आपका 5 इन 1 का सेटअप भी आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको फिर ब्लैंक्स भी चाहिए, उसके हिसाब से आपको पेपर्स भी रिक्वायर्ड है, इंक्स वगैरह, तो वो 1,20,000 रुपए के राउंड अबाउट आपका 1,25,20 के राउंड अबाउट आपका 5 इन 1 यानी कि सब्लिमेशन का सेटअप भी लग जाएगा, ठीक है? तो ये डिपेंड अब आप पे करता है, आपने फाइनल डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किसको क्या करना चाहिए, जी किसको क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको कोई इनिशिएट लेना है और आप मेरी बात आप कहते हैं जी मैं तो स्टार्टअप हूँ और मैंने डीटीएफ सब्लिमेशन और लेज़र ये सब कुछ लगाना है और प्लॉटर भी लगाना है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप लगाएँ। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने फिर इस पे कितनी ग्रिप जो है अपनी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और महीने बाद, 15 दिन बाद आप इससे फ़रार हासिल करें कि कहें कि ये बिज़नेस नहीं चल रहा। क्योंकि देखिए कोई भी बिज़नेस बगैर लर्निंग के नहीं चलता। तो लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डीटीएफ का बिज़नेस है, चाहे वो सब्लिमेशन का बिज़नेस है, चाहे वो कटिंग प्लॉटर का बिज़नेस है, चाहे जो हमारे इंक्यूबेशन यानी कि अंडों में से चूज़े निकालने का बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस है, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। आपको लगातार उसमें वर्क करना है, आपको जो भी आपके चैलेंजेज़ हैं, उनको आपने अपनी बेस पे, अपने माइंडसेट के जो है ना हिसाब से उनको सॉर्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आपके माइंडसेट के हिसाब से वो सॉर्ट नहीं हो रहे, तो आपको मज़ीद नॉलेज एक्वायर करना है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट कर सकें, खुद उनका सॉल्यूशन निकाल सकें, ना कि आप किसी पे डिपेंड रहें परमानेंट। आप अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन निकालें, उसके हिसाब से आप एक्ट करते जाएँ और टाइम टू टाइम आप लर्निंग भी करते जाएँगे और साथ-साथ इंशाल्लाह आप अर्निंग भी करते जाएँगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।